राफिद, माफ कीजिए मिस बेरिन, आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूं। मैं ये बताने आया हूं कि मैं फिर से आपके ड्राइवर का काम करने आ जाऊंगा, ऑफ कोर्स आपकी इजाजत हो तो। ये तो अच्छी बात है, मुझे क्या एतराज होगा। ठीक है, फिर मैं कल सुबह आ जाऊंगा। राफिद, तुम ठीक तो हो? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुरा वक्त चल रहा है मगर हम सामना कर रहे हैं। घर के बाहर निकाला गया हूं मगर संभाल लूंगा मैं। फिर से पापा से अनबन हो गई है हमारी, मगर हमें आदत है। राफिद, सच बात बता सकते हो मुझे? दरअसल मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं। ऐसा कोई करता है क्या अपने बच्चों से? कैसे मुमकिन है मिस बेरिन? कैसे हो सकता है ये? पापा के अलावा हमारा कोई नहीं है और उन्हें तो हमारी बात ही नहीं सुननी है। हमेशा सजा देते रहते हैं। हमारे बगैर वो भी तो अकेले हो जाएंगे। कौन है उनका हमारे सिवाय? चलो ठीक है, हमसे गुस्सा हो गए, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब कुछ खत्म कर दो। अंदर आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। आ जाओ। मैं तो आपसे बच्चे की तरह शिकायत करने लगा चाहता हूँ। राफिद, अंदर आ जाओ, नीचे गाड़ी में सोने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर ही सही, मगर इन सब बातों से दूर रहकर अच्छा लगा। रात अभी बाकी है। अजीब बात क्या हुई पता है? मुझे इतना अच्छा लग रहा था वो सब करते हुए कि मुझे लगा कल सुबह मम्मी के पास जाना चाहिए और उन्हें सब कुछ बताना चाहिए, मगर ऑफ कोर्स ज़ैनब की मम्मी के पास। शायद तुम्हारा ये सपना भी सच हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम सपने देखना जारी रखो। सारी रात है हमारे पास, ये रात खत्म नहीं हुई है। अब हम क्या करने वाले हैं? पता नहीं, निजात बनकर जवाब नहीं दे सकता और तारिक को जवाब देने में शर्म आ रही है। हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कल सुबह हम फिर से निजात और सुना बन जाएंगे। इतना क्यों सोच रही हो? अरे क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग सुबह में? होने वाली है, जल्दी चलो। श्श्श। याद है ना तुम्हें, मैं एक वुमनाइजर हूँ। आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा की तरह आप मुझे मना लेंगे और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी और फिर से खुश हो जाऊंगी। उसी से डर लगता है। मैं भी डरता हूं तुमसे। एक स्ट्रांग लेडी हो तुम, एक ऐसी लेडी जो एक बार छू ले तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाए, जो गिरे हुए को उठाती है, जो राह भूले को सही राह दिखाती है, जिसे मां होना पता भी नहीं फिर भी कायरा को असली मां से ज्यादा प्यार करती है। तुम्हें कैसे मना कर सकता हूं मैं? मेरी हर बात में तुम्हारा ही जिक्र होता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच की कोई भी बात खत्म हो। क्या अब भी तारिक और ज़ैनब भी बात कर रहे हैं? तुम्हें नहीं लगता वो दोनों एक आखिरी चीज के हकदार हैं? नहीं निजात, रात बहुत हसीन है मगर वो अब खत्म हो चुकी है।
ये तारिक और जैनब की रात नहीं हो सकती। नामुमकिन, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पापा की वो बातें सुनने के बाद मेरा आपके साथ ऐसे वक्त बिताना ठीक नहीं। साबित हो जाएगा कि वो सही थे। मैं कायरा के पास जाती हूँ। ऐसा क्या कहा पापा ने सुना? प्लीज उस पल की याद मत दिलाइए। बताओ मुझे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरी सारी बातें मानी, एक बेहतर इंसान बनाया। मुझे मदद करने का एक मौका तो दो। उन्होंने कहा तुम सिर्फ उस लड़की की मां नहीं, बल्कि उस आदमी की। ठीक, शांत हो जाओ। मैं उनकी सबसे लाडली बेटी थी निजात। जाने दो, कोई बात नहीं। वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? उनकी इन्हीं बातों से मुझे बहुत दुख हो रहा है। बचपन से माँ नहीं थी, अब पिता भी नहीं। मेरा अब कोई नहीं है निजात, कोई भी नहीं। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। देखो देखो, ऐसा नहीं है। देखो मेरी तरफ, हम हैं ना तुम्हारे साथ। मुझ में अब ताकत नहीं बची। सब ठीक हो जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं सो जाऊं तो सब ठीक होगा। हाँ, एक बुरी याद समझकर सब कुछ भुलाना चाहती हूँ मैं। ऐसे ही मेरे पास रहिए। आज रात कहीं मत जाइए प्लीज, मुझे आपकी जरूरत है। सो जाओ मेरे बच्चे, माँ तुम्हारे पास है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सो जाओ। मिस्टर निजात से कहिए कि मैं कल उनसे मिलना चाहती हूँ।
तुम अकेली नहीं हो सुना। तुम्हारी मॉम जिंदा है। तुम्हारी माँ को फिर कभी बच्चे नहीं होंगे। मिस बेरिन, क्या आज हम मिलने वाले थे? सॉरी, मैं कुछ दिनों से बिजी था। कहीं मैं भूल तो नहीं गया? नहीं, आप कुछ नहीं भूले हैं। अगर आप आइलीन से मिलने आई हैं तो वो ऊपर है। मेरी एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना होगा। प्लीज डोंट माइंड। आपकी अपॉइंटमेंट मेरे साथ ही है। क्या कहा मिस बेरिन? मेरी माँ ने मेरा नाम बेरिन रखा था और अब मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। मेरा ही नाम परवीन गोयन है। आप मुझसे ही मिलने आ रहे थे। मैं सुना की माँ हूँ। क्या हम कहीं अकेले में बात कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग हनी बी। क्या लिख रही हो? कुछ नहीं, होमवर्क पूरा कर रही थी, टीचर ने दिया था। वेरी गुड। मुझे भी दिखाओ। आप रात में देखिएगा। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, स्कूल के बाद मैं कैरम कैन और उसकी मॉम के साथ पार्क में जाऊंगी। आपकी परमिशन है ना? तुम्हारे डैड को पता है? आप बता दीजिएगा। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं, हम सब साथ चलते हैं, ठीक है? नहीं, मुझे कैरम कैन के साथ अकेले जाना है। क्या बात है, तुम जरा अपसेट लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? नहीं मॉम, अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो सारा काम खुद ही करना होगा और थोड़े दिनों में आप चली जाएंगी। कैलेंडर देखा ना आपने? देखिए वहाँ। मगर कायरा। मॉम इट्स ओके, मुझे पता है आप जाने वाली हैं। ओह माय डियर। आप मुझे बेरिन नाम से ही पुकारेंगे मिस्टर निजात, और मैं सुना को आइलीन ही कहूंगी, ठीक है? आपको कब से पता था? शुरू से ही पता था। जब से सुना ने आपके साथ काम करना शुरू किया तभी से पता था। और हमारी कंपनी के साथ आपकी पार्टनरशिप? वो सुना के आसपास रहने के लिए थी।
लेकिन गलत मत समझिए, मेरे लिए काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और ये सब मुझे पता नहीं चलता तो क्या होता? मगर पता चल गया। कभी ना कभी आपको ये बात पता चलनी ही थी, तो आज पता चल गई। लेकिन अगर मैं चाहती तो कभी भी आपको इस बात का पता नहीं चलने देती। मिस परवीन, इस वक्त सुना को अपनी मॉम की सख्त ज़रूरत है। इस वक्त उसे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इस बात को समझती हूँ, लेकिन ये नामुमकिन है। मेरे बीते हुए कल की वजह से मैं अपनी बेटी का सामना नहीं कर सकती। बीते हुए कल को दोहराने से क्या फायदा? लेकिन मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती, इसीलिए जर्मनी से वापस आई हूँ। मानती हूँ इस तरह से उनके नजदीक जाने में वक्त लगेगा, लेकिन वो मुझे जानने लगेंगे, मगर बतौर माँ नहीं, बल्कि कोई ऐसी जो उनकी माँ की जगह ले सके। उनके फ्यूचर का सारा जिम्मा मेरा होगा। क्या सुना का हक नहीं बनता सच्चाई जानने का? बिल्कुल नहीं, नामुमकिन है ये। कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं पता मिस्टर निजात, और ना जानने में ही भलाई है। और प्लीज सुना को इसके बारे में कुछ मत बताइए। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर निजात, आप नहीं बताएंगे? तो अब सब जानने के बाद मैं सुना के सामने कैसे जाऊं, बताइए मुझे। और ये सब बातें मुझे बताने का क्या मतलब? आपने भी तो अपनी बेटी को खुश रखने के लिए झूठ कहा था ना। आप भी तो मेरे जैसे ही हैं। और हाँ, आप सच में जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको उस इंसान का सामना करना चाहिए जिसने मेरी बेटी पर और आप पर बिना सोचे समझे झूठा होने का इल्जाम लगाया है। कहिए उनसे, झूठे वो हैं, उसके बाद शायद वो सुना से माफी मांग ले। वैसे भी इत्तेफाक से आपको पता चल ही चुका है कि सुना की माँ जिंदा है। मिस पेरिन, कैसी हैं आप? आइलिन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सेम हियर। सब कुछ ठीक है ना? जी हाँ, सब ठीक है। निजात, मैं और हायरी कायरा को स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं। उसके बाद उसे कैरम कैन और उसकी मॉम के साथ पार्क में जाना है। ठीक है, मैं बात करता हूँ कायरा से। ठीक है। क्या आप ब्रेकफास्ट करना चाहेंगी? नहीं, मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। ओके, चलती हूँ। बाय। गुड बाय। कितनी प्यारी है ना। काश मुझे अपनी बच्ची को कभी छोड़कर नहीं जाना पड़ता, लेकिन जाना पड़ा। अब मुझे ख्याल रखना है कि उसकी जिंदगी अच्छे से गुजरे। मिस्टर निजात, मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ। आप समझ रहे हैं ना? समझने की कोशिश कर रहा हूं, मगर हाँ, मैं सुना को सच्चाई नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है यह बात आपको बतानी चाहिए। वैसे आज हम लोग पुडिंग शॉप जाने ही वाले हैं। आई नो। मैं सुना को सरप्राइज दूंगा। सभी करीबी लोग होंगे वहां, आप भी आइए। मिस पेरिन बनकर ही सही, मगर आइएगा जरूर। इस वक्त सुना बहुत ही अकेला फील कर रही है, और ऐसा उसे नहीं लगना चाहिए। अगर आप वहां आएंगी तो किसी दिन उसे सच्चाई बताने की आशा रहेगी मुझे, और तब तक रोज उसका चेहरा देखकर पछताऊंगा नहीं मैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा ऐसे ही रहिए। हाय, हेलो। राफेज से आपका एड्रेस मिला। कल मैं थोड़ा रूड हो गया था और बार बार फ़ोन करना सही नहीं लग रहा था।
मैं हेडक्वार्टर्स जा रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। कल के लिए माफ़ी भी मांग लूं। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? हाँ हाँ सॉरी, आइए ना। घर जरा मेसी है तो निजात, मिस बेरिन क्यों आई थी? मिस बेरिन, हाँ, काम था बस, और कुछ नहीं। क्या हुआ कायरा? कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। लगी तो नहीं ना? नहीं, स्कूल के बाद मैं कैरम कहना उसकी मॉम के साथ पार्क में जाऊंगी। हम पार्क में खेलेंगे। मॉम ने परमिशन दे दी है और आई होप कि आप भी परमिशन देंगे। हनी भी, मैंने कहाँ परमिशन दी है? मैंने तो डैड से पूछने के लिए कहा था। जैसे कि आप दोनों को एक दूसरे से बहुत काम होता है। क्या मतलब है इसका? मतलब कुछ भी नहीं है। डैड, आपकी परमिशन है? बेटा ये कैसा एटीट्यूड है? ऐसा मुंह बनाकर बैठी हो, डैड से भी बात नहीं की। क्या हुआ, हमसे नाराज हो क्या? हाँ, क्योंकि मैंने कैरम कैन को प्रॉमिस किया है और मैं नाराज हूँ क्योंकि आप मुझे जाने नहीं देंगे। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। आप हमेशा मुझे बेवकूफ बनाते हैं। आप समझते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता। कौन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है? ये क्या कह रही हो बेटा? तो फिर परमिशन दीजिए। कैरम कैन की मॉम का फोन नंबर है मेरे पास, और मैंने जो तुम्हें फोन दिया है वो ले जाना मत भूलना, ठीक है? ओके। मैं कॉल करूंगा। हाँ, ठीक है, जा सकती हो तुम। बड़ी मेहरबानी आपकी। मुझे लगता है ये जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है। परेशान मत होइए, मैं देखती हूँ। मुझे अब जाना होगा। हायरी जरा यहाँ आ सकते हो प्लीज? सुना के साथ कायरा को स्कूल ड्रॉप करने चले जाना और उसके बाद पुडिंग शॉप आ जाना। ठीक है, लेकिन आज आप ऑफिस नहीं जा रहे थे ना? नहीं, मैं ऑफिस नहीं जा रहा। कुछ बातें अधूरी रह गई थी, वही पूरी करने जा रहा हूँ। आपने मुझे बहुत दुख दिया, अब मैं आपको दूंगी। कायरा, आ रही हूँ। सॉरी मिस बेरिन, कल रात कब सो गया पता ही नहीं चला मुझे। गहरी नींद में थे तुम, इसलिए नहीं उठाया। अच्छा राफिद, आज कुछ काम नहीं है तो तुम छुट्टी ले लो। ओह थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आज मेरी बहन के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। अच्छी बात है, जाओ सुना को अच्छे से सरप्राइज दो। आप सुना को जानती हैं? राफिद, सानिए, सुना, नाम दिमाग में बैठ गए हैं। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छी हैं। यू आर वेलकम। आपसे बात करके अच्छा लगता है। कॉफ़ी की स्मेल अच्छी है। थैंक यू सो मच। वैसे आप सिर्फ माफी मांगने नहीं आए हैं। हाँ, दरअसल मैं आया था क्योंकि मुझे लगा आप खुद को ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं। तो क्या मेरी कंडीशन इतनी सीरियस है? इतनी सीरियस है इसलिए मुझे यूनिफॉर्म में आना पड़ा। हंसते हुए बहुत सुंदर लगती हैं आप, जब असल में हंसती हैं तब। तो क्या मैं आपको नकली लगती हूँ? नहीं, मगर अपने आप को छिपाने की कोशिश करती है। सबका अलग अलग तरीका होता है चीज़ों से डील करने का।
आपने बिल्कुल सही कहा, सही पहचाना। शायद मैं वैसी ही हूँ। निजात को सब कुछ बता दीजिए। सभी लोग यही कहते हैं। कैसे बताऊं आपको? मैं निजात को जानती हूँ। अगर मैंने बताया तो हमारी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता आपको पार्टनरशिप की कुछ पड़ी है। आपको डर है उसे खोने का जिससे आप मोहब्बत करती हैं। देखिए, आपने जो किया वो गलत था, मगर वो एक रिएक्शन थी उस लड़की की जिसका दिल टूट गया था। निजात को आप अच्छे से जानती हैं। वक्त के साथ साथ वो समझ जाएंगे। अचानक कहाँ से आया आप? आमतौर पर मैं किसी को मेरी जिंदगी में आसानी से नहीं आने देती। आप मेरे ईगो से फाइट करने आ गए और मैं अभी तक यहीं आपके सामने बैठी हूँ। और आप अभी तक मुस्कुरा रही हैं। मगर मैं निजात को नहीं बता सकती। लिख कर बताया तो? कम ऑन, ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ट्रस्ट मी। मिस्टर सेफकेट, कल जो कहा काफी नहीं था, और कुछ सुनना चाहते हैं आप? क्या कहा आपने? मैं एक डरपोक इंसान हूं जिसने अपनी बेटी से झूठ कहा है? हाँ, तो उतना काफी नहीं था? क्या आप खुद ईमानदार हैं? क्या मतलब है इसका? ये बात कहाँ से आई? आपने अपने बच्चों से ये कहा है कि उनकी मां मर चुकी है जबकि वो जिंदा है। किसने बताया आपको? ये क्या कह रहे हैं आप? वो जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मिसेस परवीन जिंदा है। आपने सालों से अपने बच्चों से झूठ कहा है कि उनकी मां मर चुकी है। निकल जाइए मिस्टर निजात, जाइए यहाँ से। जा रहा हूं, आपका सीक्रेट लेकर जा रहा हूं। फिक्र मत कीजिए, किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा। सुना एक बहुत ही ईमानदार और इज्जतदार लड़की है। आपने हमारे बारे में जो भी कहा वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने वो पैसे सुना को इसलिए दिए ताकि वो कायरा की माँ का रोल करे। मेरी बच्ची सबसे खुश है, वो दुनिया की सबसे खुश बच्ची बन चुकी है और उसकी वजह सुना है। मैं उसका ये कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। काश मैं उसे कुछ और दे पाता, लेकिन आप तो कुछ और ही सोच बैठे। बहुत बुरा लगा मुझे। बस दुआ कीजिए कि सुना आपको माफ कर दे। हम यहाँ क्यों आए हैं हायरी? पता नहीं, मिस्टर निजात के इंस्ट्रक्शंस थे। लगता है वो तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं।
ये सब तैयारी किस लिए? दीदी सुना, कैसे हो तुम? आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? तुमसे नाराज हुई थी ना, इसलिए अपने आप से नाराज हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मगर अब यहाँ हम उस बारे में बात करेंगे इतने लोगों के सामने? बाद में बात करते हैं। इस वक्त तुम परेशान मत हो, मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे। अगर मेरी वजह से तुम्हें लगा कि तुम अकेली पड़ गई हो तो मुझे माफ कर दो सुना। भाई बहन है हम, एक दूसरे के अलावा कौन है हमारा? अरे लाइन में मैं भी खड़ी हूँ, मुझे भी तो गले लगने दो। ओह माय डियर हनी। आप लोगों का सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, हमने नहीं, मिस्टर निजात ने सब प्लान किया। वैसे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि अब कुछ डिजाइन जो तुम देखने जा रही हो वो मेरे हैं और कुछ सुंदर सी चीजें भी मेरी हैं। कौन से डिजाइन्स? ऐसा उसका कहना है। देखते हैं पूरा होने के बाद ये कैसा लगेगा। निजात, ये देखो, ये पार्ट काउंटर होगा और ये कबर्ड्स वहाँ होंगे। यहाँ पर कस्टमर्स होंगे और इस दीवार के पास भी। ये साइड से ऐसे दिखेगा और इसके साइड में ये दीवार होगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और भी है। तुमने नाम सोचा है? हाँ, नाम तो पक्का है, परवीन। अच्छा, मैं कुछ और सोच रहा था। इसे भी एक बार देख लो। थैंक यू सो मच। कभी मत समझना कि तुम अकेली हो। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम सब तुम्हारे साथ हैं, ये याद रखना। मैंने सोचा था जगह तैयार होने के बाद तुम्हें दिखाऊं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने कहा और वक्त लगेगा, पर सरप्राइज अभी देना था। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। रोना धोना बस हुआ, अब खाने का वक्त है। खाओ खाओ, ये खुशी के आंसू है। हे गाइस, जब हम सभी यहाँ हैं तो क्यों ना एक सेल्फी हो जाए। चलो सेल्फी लेते हैं। हाँ हाँ, सेल्फी लेते हैं ना। देखो परवीन, उस निजात को तुम्हारे जिंदा होने के बारे में पता चला है। बहुत एरोगेंटली बात कर रहा था वो मेरे साथ। ऐसे कैसे हो सकता है परवीन? कैसे पता चला उसे? मतलब तुम्हें यह पता था, है ना? तुम्हें ने किया होगा ये सब। मुझे जाना है सिकेट। कैसी औरत हो तुम परवीन? मेरे पीठ पीछे क्यों कर रही हो तुम ये सब? तुम्हें अपने बच्चों को बताने की हिम्मत नहीं है कि तुम उनकी माँ हो, इसलिए तुमने ये खेल रचा है ना? मैं ऐसा क्यों करूंगी सिकेट? तो फिर जाओ अपने बच्चों के पास और कहो उनसे, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। तुम्हारे बाप ने तुम्हें झूठ कहा। बोलो। नहीं बता सकूंगी और ना ही मैं फिर से उन्हें छोड़कर जा सकूंगी सिकेट। तुम ये जाने वाने की बकवास बंद करो। तुम यहीं रहने आई हो। मैं मरने वाली हूँ सिकेट। मर रही हो? ये क्या नई बकवास है? मरने वाली हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? वो उस दिन जो दवाइयां देखी मैंने। कैंसर 4th स्टेज है। क्या? क्या तुम सच कह रही हो?
हेलो। मिसेस मेल्टिम, कैसे चल रहा है सब? कायरा शरारत तो नहीं कर रही है? नहीं मिस्टर निजात, हम पार्क में है, सब ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, मैं जब कायरा को पिक करने आऊँगा तब कॉल करूँगा, ठीक है? बाद में मिलते हैं। ऑल राइट, सी यू। तुम सचमुच भागने वाली हो? हाँ सचमुच। और तुम सच में खो गई तो? मैं हायरी के साथ एक बार बोट पर गई थी। मुझे पता है क्या करना है, याद है मुझे। आई कैन गो एंड ट्रेवल। पर रात को क्या करोगी? कहीं पर छिप कर बैठ जाऊंगी, और जब मेरे पेरेंट्स दुखी और परेशान होंगे तब मैं पुलिस अंकल के पास जाऊंगी और कहूंगी मुझे घर जाना है। उफ, फिर मैं मॉम से क्या कहूँगा? कह देना कि कायरा चली गई क्योंकि उसके पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे हैं। आई होप वो बहुत परेशान हो जाएंगे। रुको जरा। ये तुम रख लो। मैंने मूवी में देखा था फोन से लोग फटाफट ढूंढ लेते हैं। तुम कह देना कायरा से ले जाना भूल गई। कायरा मत भागो प्लीज। डरपोक मत बनो कैरम कैन, मैं भागने वाली हूँ। मेरे पेरेंट्स को दुख होना चाहिए, फिर वो डिवोर्स नहीं लेंगे। चलो मैं जाती हूँ, सी यू। Bir melek dilek tutuyor, senle ben karşılaşalım diye. Benim pek tatlı yalanım, ah başımıza ne çok işler açacak. Belki de özlediğim gün. Şimdiye dek hep seni bekledim. Benim pek tatlı yalanım, kimleri kimler ile rastlaştıracak. Sen gelirsen Yaseminler açacak gül yüzüm. Çok mutlu olacak, rüyalar gerçek mi olacak? Yalanların sonunu bulacak. Boş ver ne derse desin herkes, güneşler yeniden doğacak. Sen gelsen rüyalar gerçek mi olacak? Yalanların sonunu bulacak. Boş ver ne derse desin herkes. Ah bir sevsen ne olacak? हाँ, अच्छा रहा आज का दिन। हाँ, लगता है आंदे ने कुछ भी कन्फेस नहीं किया। मिस्टर निजात अच्छे मूड में है। वो बताने वाली है। मुझसे नाराज हो क्या? बिल्कुल नहीं। मैं समझ सकती हूँ आप आंदे को फोर्स नहीं कर सकते। इनफैक्ट आई एम सॉरी, मैंने आपको कुछ ज्यादा ही पुश किया। मुझे लगा नहीं था आंधे इस हद तक गिर जाएगी। एक तो ये बात मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ, या फिर पहले से मैंने आंधे के बारे में एक राय बना ली थी और शायद अब ये सब फेस करना अवॉइड कर रहा हूँ। जी नहीं, आप वही कर रहे हैं जो आप सबसे बेस्ट करते हैं। अच्छा, वो क्या? वो ये कि आप अपने मासूम और प्यारे से झूठ से हमेशा खुश हो जाते हैं। सच तो ये है कि आप अब भी आंधे से प्यार करते हैं। आंधे एक ऐसा घाव है जो भर चुका है। एक जरा सी खरोंच और फिर से उस घाव से खून बहने लगेगा। और तुम्हें लगता है कि मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ क्योंकि मैंने निजात को आंधे ने जो किया वो बताया नहीं। इट्स रिडिकुलस। तुम भूल रही हो कि हम तीनों अब भी फ्रेंड्स हैं। वो आपकी वीकनेस है। हाँ, मगर हम क्यों बात कर रहे हैं जब तुम खुद निजात को बताने वाली हो? नहीं बता सकती। क्यों, तुम्हारी क्या वजह है? अगर मैं उन्हें बता दूंगी तो आप परेशान हो जाएंगे, और आप मेरी वीकनेस हैं।
कायरा अब आती होगी, मैं डिनर रेडी कर लेता हूँ। निजात, थैंक यू सो मच। मैं खुश हूँ कि आप मेरे साथ हैं। इट्स माई प्लेजर सुना। मैं सोच रही थी कि आज हम कोई मूवी देखें, हाँ, बहुत अच्छा आइडिया तो है। फिर कायरा के रूम से कोई मूवी लेकर आती हूँ। ओके, मैं वेट करूँगा। मुझे पता है आपने मुझसे झूठ कहा है। डैड ने उनकी डायरी में लिखा है कि वो डिवोर्स ले रहे हैं, सेम डे जो मॉम के जाने का दिन है कैलेंडर पर। आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं क्योंकि मैं छोटी हूँ, इसीलिए मैं घर से भागकर जा रही हूँ। आप दोनों ने डिवोर्स नहीं लिया तो वापस आ जाऊंगी। ये क्या किया तुमने कायरा? हाँ बोलिए मिसेस मेल्टम। कायरा नहीं है? कहाँ चली गई वो? निजात, कायरा, देखो मुझे उसका ये लेटर मिला है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये जगह तो मुझे याद ही नहीं है। अब मैं क्या करूँगी? यहाँ तो नहीं आई मैं कभी के साथ। लगता है मैं खो गई। कायरा, ओह, पार्क वाली आंटी। पहचाना मुझे तुमने? यहाँ अकेली क्या कर रही हो? खो गई हो तुम? अगर तुम्हें कहीं जाना है तो छोड़ दूं मैं? खोई तो नहीं हूँ मैं, लेकिन आप मुझे छोड़ सकती हैं। आओ बैठो। कायरा, सीट बेल्ट पहन लो बेटा। आपको मेरा नाम पता है, मगर मुझे आपका नाम नहीं पता है। आइलिन। आइलिन? मेरी मॉम का भी नाम आइलिन है। वेरी नाइस। हटो रास्ते से। कायरा ठीक होनी चाहिए। आई होप उसे कुछ हुआ ना हो। इस हालत में होगी। प्लीज ऐसा मत बोलो सुना, कुछ नहीं होगा, मिल जाएगी कायरा। अरे हटो ना रास्ते से। आप शांत हो जाइए निजात, प्लीज धीरे चलाइए। मैं कैसे शांत रहूं सुना, यहाँ मेरी बेटी खोई हुई है। मेरी बेटी का कुछ पता चला? क्या आप मिस्टर निजात हैं? जी मैं ही हूँ। कायरा यिल्माज मेरी बेटी है। कहाँ है वो? हम उसे ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी। कुछ पता चला उसके बारे में? किसी ने देखा उसे? देखिए मिस्टर निजात, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, पर जरा शांत रहिए। उसने ये नोट छोड़ी थी हमारे लिए। मिसेस मेल्टम, आपने उस पर ध्यान क्यों नहीं रखा? ऐसा आप कैसे कर सकती हैं? आई एम
सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कैसे ये हो गया। वो दोनों मेरी आंखों के सामने ही खेल रहे थे। अब शांत हो जाइए निजात, प्लीज। आप भी शांत हो जाइए प्लीज। निजात, आप मिसेस मेल्टन पर गुस्सा मत कीजिए। कायरा ने भागने के बारे में पहले ही सोच लिया था। सुना, मैं कैसे शांत रहूं तुम ही बताओ। मेरी बेटी गायब हो गई है, वो कहाँ होगी? वो ठीक तो होगी ना? सुना, हाँ वो ठीक होगी, आप शांत हो जाइए प्लीज। वो मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी, आप उदास मत होइए। सुना, अगर उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। आप सुना, यहाँ मेरी बैठिए, बेटी गायब हो गई बैठिए है। पहले यहाँ पर। आप बैठिए, परेशान मत होइए, आप अपने आप को संभालिए। निजात, खो गई है, मिल सुना। जाएगी, वो मिल जाएगी मेरी हनीबी। मेरी बेटी काम डाउन निजात, किस हाल में होगी? काम डाउन। वो अब तक नहीं मिली। सुना, अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? सुना, शांत हो जाइए आप, मिल जाएगी वो, भरोसा रखिए। क्या तुम उदास हो? नहीं, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब उदास होने पर मैं भी तुम्हारी तरह आईब्रोज हिलाया करती थी। मतलब कैसे कर रही हूँ मैं? ये ऐसे? आइलिन आंटी, मैं आपको कुछ बताऊंगी मगर आप किसी से कहिएगा मत। ओके। एक्चुअली मैं खोई नहीं हूँ, घर से भाग आई हूँ। रियली घर से भाग आई हो तुम? विश्वास नहीं होता तुम ऐसा कर सकती हो। यही सच है। मैं मॉम डैड से गुस्सा थी, उन्हें मेरे लिए परेशान और दुखी होना चाहिए। अब तक तो परेशान हो गए होंगे ना वो? मैं उनकी जगह होती तो अब तक बहुत ज्यादा परेशान हो गई होती। सचमुच? पता है कायरा, एक माँ के लिए इससे बुरा कुछ नहीं होता कि उसे पता ना हो उसका बच्चा कहाँ है। ओह, मैं ऑलरेडी मिस कर रही हूँ उन्हें। आइलिन आंटी, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या आप मुझे घर छोड़ सकती हैं? बिल्कुल छोड़ सकती हूँ, थैंक यू सो मच। मगर उससे पहले हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद घर चले जाएंगे, ठीक है ना? ओके, मगर उसके बाद सीधे घर जाएंगे ना? बिल्कुल, सीधे घर जाएंगे। ओके। वो रहे। कुछ खबर मिली? नहीं, अब तक नहीं। ज्यादा परेशान मत हो, मेरी बात सुनो। कायरा एक स्मार्ट लड़की है, आई एम श्योर उसका कोई प्लान होगा। कुछ भी बुरा मत सोचो, वो आ जाएगी। हाँ सच कहा, वो छिप कर बैठी होगी, कोई गेम खेल रही होगी, आ जाएगी। बस वो एक बार हमारी आंखों के सामने आ जाए। इतना वक्त हो गया, अब तक कोई खबर नहीं। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। देखो निजात, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। सरकन, अगर उसे कुछ हो गया तो? किससे बात कर रहे हैं आप? कुछ पता चला? हमें अपना काम करने दीजिए, चिंता मत कीजिए, खबर मिलते ही आपको बता दिया जाएगा। इतने घंटे हो गए, निजात, आप कम कर क्या रहे हैं? निजात, बैठ जाओ। छोड़ो मुझे सरकन, बैठ जाओ। छोड़ो मुझे। शांत हो जाओ मेरे भाई और अपने गुस्से पर काबू रखो। तुम ही बताओ सरकन, कैसे शांत हो जाऊं मैं? मेरी बेटी नहीं मिल रही है, मेरी बेटी गायब है। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं और उसके साथ क्या हो रहा है पता नहीं। मुझे ही कुछ करना होगा। निजात, निजात, ये तुम क्या कर रहे हो? सरकन आप भी उनके साथ जाइए। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है। बुर्जू, वो कहाँ जा रही है? इट्स ओके, प्लीज रो मत। वहाँ बैठते हैं, चलो, हमें इंतजार करना होगा। बैठो यहाँ। कायरा ठीक तो होगी ना? क्या मैं डिजर्ट खा सकती हूँ? तुम जो चाहो खा सकती हो। सचमुच? अगर डैड यहाँ होते तो मुझे कभी अलाउ नहीं करते। फिर तो तुम बहुत लकी हो, क्योंकि मैं डैड नहीं हूँ। क्या इस केक के साथ आइसक्रीम भी मिल सकती है? यस, ग्रेट, एक फ्रूट जूस भी। श्योर। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, केक में पीनट्स तो नहीं है ना? क्योंकि कायरा को एलर्जी है। जी नहीं। फाइन। आपको कैसे पता कि मुझे पीनट से एलर्जी है? उस दिन जब मैं तुम्हारे मॉम के साथ पार्क में बैठी थी, तब उन्होंने ही बताया मुझे।
अच्छा कायरा, जरा एक बात बताओगी मुझे? तुम इतनी स्मार्ट हो, गुड गर्ल हो, तो फिर घर से क्यों भागी बेटा? मॉम डैड से नाराज हो? नहीं, मैं बहुत खुश थी। मैं मॉम डैड से प्यार करती हूँ, मगर उन्होंने मुझसे झूठ कहा। क्या झूठ कहा? उन्होंने कहा वो डिवोर्स नहीं लेंगे, मगर वो लेने वाले हैं। मगर तुम्हें कैसे पता? हाँ, मैंने उन्हें सुना बात करते हुए, और डैड की डायरी में ट्रायल डेट और मॉम का नाम लिखा था। ये बात है। मैं छोटी हूँ, इसीलिए मुझे बेवकूफ बनाया। तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना? एक्सक्यूज मी। थैंक यू। अच्छा, तुम्हारी मॉम घर पर ही रहती है? कुछ ही दिनों में मॉम चली जाएंगी। चली जाएंगी? जब मैं बेबी थी तब से मॉम दूर रहती थी। मैंने उनको कभी नहीं देखा। दूर कहाँ रहती थी? वो अफ्रीका में रहती थी। वहाँ के बच्चों की मदद करती थी। उनका वही काम है। फिर मेरे 6th बर्थडे पर उन्होंने घर आकर मुझे सरप्राइज दिया। उन्होंने कहा वो मेरे साथ 3 महीने रहेंगी, मगर अब 3 महीने खत्म हो जाएंगे। आइलन आंटी, मैं नहीं चाहती कि मेरी मॉम जाए। मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करती हूँ। निजात, हमें कायरा मिल जाएगी, शांत हो जाओ। लेकिन सरकन वो कहाँ गई होगी? ऐसे कैसे चली जा सकती है? पता नहीं सरकन वो किस हाल में होगी। हम ढूंढ लेंगे उसे, डोंट वरी निजात। आई जस्ट होप उसे कुछ नहीं हुआ हो। कुछ नहीं होगा उसे। मोरे, सरकन मिल गई कायरा। रुको, मेरी बेटी है वहां। कायरा, मैं आ गया। कायरा, कायरा, कौन है आप? मेरी बेटी को हाथ क्यों लगा रहे हैं? मैम, कौन है आप लोग? क्या चाहिए माफ आपको? कीजिए, हमें लगा वो कोई और है, मतलब हमारी बेटी है। थोड़ी गलतफहमी हो गई, माफ कीजिए, आई एम सॉरी। कम ऑन निजात, मूव। मेरी बेटी गायब हो गई। निजात, शांत हो जाओ प्लीज। मेरी बेटी गायब हो देखो गई। प्लीज इतना परेशान मत हो निजात। कायरा मिल नहीं रही है Get in the सरकन। car. कायरा मिल नहीं निजात, रही है please, सरकन। बैठ जाओ गाड़ी में प्लीज। चलो। क्या हम मॉम को कॉल करके बता सकते हैं कि मैं घर आ रही हाँ, हूँ? बिल्कुल बता सकते हैं, मगर मेरे पास उनका नंबर नहीं है। मुझे याद है उनका नंबर। मेरे डैड का नंबर भी याद है मुझे, मगर मॉम को कॉल करते हैं। डैड थोड़े गुस्से में होंगे ना। सॉरी आइलन आंटी, आपको लग गई क्या? आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं, डोंट वरी। ऑपरेशन की वजह से दर्द है, तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ, आप मुझे पकड़ लीजिए। डोंट वरी बेटा, तुम बैठ जाओ, हमें निकलना चाहिए। मॉम डैड परेशान होंगे, मैं ठीक हूँ। ओके। आइलन आंटी, खून आ रहा है, चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं स्वीटहार्ट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें घर छोड़ने के बाद मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी, फिक्र मत करो, ओके? ओके। लगता है कुछ पता चला है। क्या हुआ? कायरा मिल गई क्या? बताओ मुझे, क्या हुआ? सुना? कायरा को कार में बैठते हुए देखा गया है। क्या? कार में बैठते हुए देखा गया? एक बैंक के सिक्योरिटी कैमरा का फुटेज देखा हमने। कायरा किसी कार में बैठकर चली गई। क्या मतलब है उसका? किसकी कार थी वो? अनफॉर्चुनेटली उस कार का नंबर नहीं दिख पाया, मगर हमारे ऑफिसर्स दूसरे कैमरा स्कैन कर रहे हैं। डोंट वरी। कब तक स्कैन करते रहेंगे? मेरी बेटी यहाँ गायब है, ढूंढिए उसे जल्दी। मिस्टर निजात, इस वक्त आपको आपके घर होना चाहिए, यहाँ नहीं। जब तक मेरी बेटी नहीं मिल जाती मैं कहीं नहीं जाने वाला। आपको ढूंढना होगा। निजात, आराम से बात करो। देखिए, ये अब सिर्फ एक मिसिंग पर्सन का केस नहीं है। हमें शक है कि ये किडनैपिंग की केस है। निजात, हम घर चलते हैं। चलो निजात। हाँ, वही सही होगा। कायरा किडनैप हो गई है। निजात, घर चलो। हम यहाँ कैसे रुककर हो कुछ नहीं सकता कर है? सकते निजात। घर चलो। कायरा किडनैप हो गई। काम डाउन निजात। ऐसे कैसे किडनैप हो सकती है? टेक इट इजी। मेरी कायरा उन्हें को उनका क्या काम हुआ करने दो निजात। बुर्जो, ये लो। चलो निजात। उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? सरकार से चलो, क्या हुआ मैं कह होगा? रहा हूँ ना, चलो यहाँ से। मुझे ये रास्ता नहीं पता आइलन आंटी। आप श्योर हैं हम सही रास्ते से जा रहे हैं?
डोंट वरी हनी। आंटी, आपने कहा आपका ऑपरेशन हुआ है? हाँ, हुआ है। अब मेरा ऑपरेशन हुआ है क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है आंटी। नहीं हनी, मैं मेरी बच्ची को बहुत मिस कर रही हूँ। ओह, सुनकर बुरा लगा। आप भी मेरी मॉम की तरह आपकी बेटी से दूर रहती हैं? मेरी बेटी बहुत दूर है, बदकिस्मती से वो चली गई। मुझे बुरा लग रहा है। आपकी बेटी भी आपको मिस कर रही होगी। आपको उसके पास वापस जाना चाहिए। बच्चों को अपनी मम्मियों से दूर नहीं रहना चाहिए। ओके, मैं चली जाऊंगी, मगर पहले मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। ओके? ठीक है। फोन लाइन मिल गई है, उसे कनेक्ट कर लिया? ऑलमोस्ट ऑफिसर। आपको किसी चीज की जरूरत है? नो नो थैंक्स। निजात कायरा मिल जाएगी, थोड़ी देर बैठ जाइए। मुझे बैठना नहीं है सुना, मुझे किसी भी हालत में बस मेरी बेटी चाहिए। डैड! बेटा, बेटा, कहाँ चली गई थी? मैं कितना डर गया था। तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ डैड। तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी बेटा। I'm sorry डैड, गुस्सा मत कीजिएगा प्लीज। नहीं बेटा, मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं हो सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है ना? हाँ पता है। मॉम! कायरा, तुम कहाँ चली गई थी? मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया। हम कितने परेशान हो गए थे पता है? I'm so sorry मॉम। आप आईलीन, ये पार्क में मिली थी ना? हाँ मॉम, इन आंटी का नाम भी आपकी तरह आइलिन है। अगर ये आंटी मुझे नहीं मिलती तो मैं खो जाती। देखिए मैम, बुरा ना मानो तो हमें कुछ सवाल करने हैं। मैं मिसेस आइलिन को जानती हूँ। बाय चांस मैंने कायरा को देखा और समझ गई कि वो खो गई है, इसलिए। क्या ये सच है? जी हाँ, मैं जानती हूँ मिसेस आइलिन को। मिस्टर निजात, थैंक यू सो मच मिसेस आइलिन। निजात, मैं कायरा को लेकर अंदर जाती हूँ। बेटा, तुम बहुत थक गई होगी ना, तो मामा के साथ अंदर चली जाओ। अंदर जाओ और थोड़ी देर रेस्ट करो, ठीक है? ठीक है, लेकिन आप जल्दी आइएगा। ओके, प्रॉमिस। कम 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 कम, इधर आओ। तुमने हम सबको कितना परेशान कर दिया कायरा। See you आइलिन आंटी। See you, sweetheart. हम चलते हैं मिस्टर निजात। थैंक यू वेरी मच ऑफिसर। मेरे बर्ताव के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज डोंट माइंड। दैट्स ऑल राइट, हमें आदत है इन चीज़ों की। कुछ जनरल प्रोसीजर्स है तो। उसके बारे में आप हायरी से बात कर सकते हैं। ओके ठीक है, कम ऑन गाइस, लेट्स मूव। कितने समय से तुम इस बीमारी का सामना कर रही हो परवीन? सिवकिट। क्या सेवकिट? किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया तुमने?
इसके ट्रीटमेंट के बारे में मुझे बताओ सब कुछ। मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मगर मुझे करनी है, मुझे जानना है सब कुछ। अगर मैं कभी वापस नहीं आती तो तुम्हें इसके बारे में पता चलता? देखो परवीन, देखो, वो बात अलग थी, ठीक है? अब तुम यहाँ आ गई हो और मुझे तुम्हारी मदद करनी है। इस बीमारी से लड़े बिना तुम हार नहीं मान सकती। मैं लड़ूं या ना लड़ूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही हो बताओ, कब से और कैसे, सब कुछ बताओ मुझे। प्लीज सेवकेट, फोर्स मत करो, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। देखो परवीन, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, ठीक है? हम किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे, ओके? तुम्हारे सारे रिपोर्ट्स वगैरह लेकर जाएंगे। सेकेंड ओपिनियन लेने में क्या हर्ज है? सेवकेट, मैं काफी ओपिनियंस ले चुकी हूँ। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो वो करो जो मैं चाहती हूँ, समझ गए? ओके, ठीक है। बच्चों के साथ सुलह कर लो, उनसे माफी मांग लो, खास करके सुना से। देखो, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी परवीन। तुम इसी तरह से मेरी मदद कर सकते हो सेवकेट। परवीन, वो बात अलग है, ये बात अलग है। तुम इसमें मत पड़ो। ठीक है, फिर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहां से। मुझे जाने के लिए मत कहो, मैं नहीं जाऊंगा। अगर फिर से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम बेहोश हो गई तो? अगर मैं तुम्हारे मसलों में नहीं पड़ सकती तो तुम भी मेरी जिंदगी में दखल मत दो, समझ गए सेवकेट? ओके, ठीक है, जैसा तुम चाहो। पाँच सालों बाद मिलकर अजीब लग रहा है, राइट? तुम कुछ कहोगे नहीं? तो तुम थी जिसे ये दोनों पार्क में मिली थी। मतलब तुम कायरा पर नजर रख रही थी। हाँ, मगर अच्छा ही हुआ ना। फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। बस इतना ही। फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे उकसाने की कोशिश मत करो, समझी? मुझे याद है, पहले तुम बहुत गुस्सैल हुआ करते थे, है ना? यहाँ आने से पहले मुझे चिंता हो रही थी कि तुम्हारे सामने आऊंगी तब क्या होगा। मगर लगता है पहले से तुम काफी शांत हो गए हो। थोड़े से बदल गए हो शायद, बाप बनने के बाद। क्या बात कर रहे होंगे? तुम्हें इन सब में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है? हमने खुद कैमरा फुटेज देखा था। वो मेरी बच्ची को कार में बिठाकर चली गई, पता नहीं उस दौरान क्या हुआ होगा। 2 घंटे बुर्जू, 2 घंटे उन्होंने हमें पता चलने ही नहीं दिया। शायद उनका इरादा उसे किडनैप करने का था, पर सुना, बात को मत बढ़ाओ। सुना, आइलीन कायरा की माँ है। उसकी माँ है? हाँ, कैसी माँ है वो? पिछले 5 सालों से गायब थी वो, तो अब क्यों आई है? उन्हें अपनी बच्ची की कस्टडी भी नहीं चाहिए थी। क्यों पार्क में हमसे मिलने चली आई थी? मैंने कहा भी था कि मैं उसकी माँ हूँ, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे उस औरत पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे लगा आइलीन से मिलते ही निजात बखेड़ा खड़ा कर देगा, मगर वो तो आराम से बात कर रहा है और उससे ज्यादा तो तुम गुस्सा हो। सुना, वही तो, वो इतने शांत कैसे हो सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि आइलीन को पता चला तुम कायरा की मां नहीं हो। उसने उस वक्त उसे कुछ नहीं कहा, मगर अब तो उसे बता ही सकती थी। राइट। मुझे लगता है तुम्हें उसे थैंक्स कहना चाहिए। अभी जाकर थैंक्स कहती हूँ। सुना माय डियर। ओह नो। तुमने मेरी
कमी महसूस नहीं होने दी उसे। तुम्हें छोड़ के जाने से पहले सोचना चाहिए था। सिर्फ जन्म दिया है इस वजह से तुम कायरा को अपनी बेटी नहीं कह सकती। जिसे कायरा मॉम कहती है उसके बारे में बात करते हैं। हाँ मिसेस आइलिन, कीजिए बात। हेलो। हाँ, उससे पहले हम फॉर्मली मिल तो लेते हैं ना। मैं आइलिन हूँ, निजात की एक्स वाइफ और कायरा की असली माँ। मुझे लगता है शायद आइलिन के अलावा तुम्हारा दूसरा नाम भी होगा। सुना, ऐसे छिपकर पीछा करने से अच्छा होता कि आप खुद ही अपना फॉर्मली इंट्रोडक्शन दे देती। हाँ, वैसे माँ का रोल करते हुए आप अपने आप को भूल गई हैं। चलो अच्छा ही है। अपनी तरफ से जितना हो सके उतना करती हूँ। उसकी असली माँ तो हूँ नहीं, पर उसकी असली माँ से ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया क्योंकि आपका गेम खराब ना हो। आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मगर हमें ये गेम बदकिस्मती से खेलना पड़ रहा है, जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं, है ना निजात? ठीक है सुना, बस हो गया, अब तुम अंदर जाओ प्लीज। आइलिन अपनी बात पूरी करके चली जाएगी। हैव अ नाइस डे मिसेस आइलिन। उन्होंने मुझे गलत समझा। मेरा इरादा बहस करने का नहीं था और ना ही तुम्हें डिस्टर्ब करने का था। तुम हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मेरे डिसीजंस के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। कायरा को माँ की जरूरत थी और सुना ने मेरा साथ दिया। तुम्हारी वजह से हमें कायरा को झूठ कहना पड़ा, इसलिए तुम्हें कुछ भी कहने का हक नहीं है। समझ गई तुम आइलिन? अब सच्चाई का सामना करो और निकल जाओ यहाँ से। निजात, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं ना ही हिसाब मांग रही हूँ और ना ही तुम्हें जज कर रही हूँ। तुमसे कुछ मांगने का मेरा कोई हक नहीं बनता, मगर मैं मांगूंगी। हमें बात करनी होगी। प्लीज हम कल मिलकर बात करते हैं, बस तुम और मैं। ओके? तुम मुझसे कुछ भी मांग नहीं सकती और ना ही तुम्हें कुछ मिलने वाला है। तुम मुझसे जो भी मांगोगी उसके लिए मैं ना ही कहने वाला हूँ। निजात प्लीज, हमें पहले बात कर लेनी चाहिए। अब हमारी बात एक ही जगह होगी और वो है कोर्ट रूम। वो भी इसलिए ताकि फिर कभी बात ना हो। अब निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से, अभी इसी वक्त। तुम सब ने मेरा साथ दिया इसलिए थैंक यू एंड सॉरी फॉर द ट्रबल। ब्रो, आर यू ऑल राइट? इतनी देर क्या बातें हो रही थी आपकी? क्या कहा उन्होंने? यही कि उसने कायरा को देखा और उसे यहाँ ले आई। बस इतना ही? सुना, इस वक्त इन्हें इतना प्रेशराइज मत करो। कोई बात नहीं आयरी, इट्स ओके। ये मीटिंग बस मेरे लिए थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। सुना, हमारे झूठ में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है जो हमने कायरा से कहा है। अब बस मुझे आइलिन के बारे में बात नहीं करनी है। मगर कायरा कितनी उसकी माँ की तरह दिखती है। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर सरकन? मेरा मतलब था तुम इस बारे में उसे कोर्ट में बताने वाले थे, मगर अच्छा हुआ उससे पहले ही तुम्हारी बात हो गई। अब ट्रायल के वक्त तुम नर्वस नहीं होंगे और चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। सॉरी ब्रो। सुना, हमें कायरा से बात करनी होगी। मेरे ख्याल से अब हमें निकलना चाहिए। ओके लेट्स गो। कायरा का ख्याल रखना। उन पर ज्यादा सख्त मत होना। कोशिश करूंगी। रुकिए निजात। सॉरी, मैंने अपनी हद पार कर दी। आप दोनों के बीच नहीं आना चाहिए था। मगर आइलिन को पता है हमने कायरा को झूठ बोला है। बस इसी बात का डर है मुझे। कुछ नहीं होगा। सुना, मैंने उसे जो कहना था कह दिया। वो कायरा से फिर कभी नहीं मिलेगी। और क्या कहा? वो फिर से मिलना चाहती थी
पर मैंने मना कर दिया। वो आपसे फिर से मिलना चाहती हैं? अब फिर से क्यों मिलना है उन्हें? मुझे नहीं पता सुना, और मुझे जानना भी नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। आपको वजह जाननी है, मिलकर इस बात को खत्म कर दीजिए। सुना, मुझे उस औरत से नहीं मिलना है। उसका चेहरा, जिस तरह से वो बात करती है, ये सोचते हुए भी मुझे गुस्सा आता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आएगी और ऐसे दिखाएगी जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो आज भी वैसी ही है सुना, और मुझे उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मिलना तो दूर की बात, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मिलना नहीं चाहते या आप फेस नहीं कर पा रहे हैं? सुना प्लीज प्लीज, ऊपर एक बच्ची है जिसे लगा उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाएगा, इसलिए वो घर से भाग गई। इससे बाहर निकलना मुश्किल है। इस वक्त कायरा से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। आप सही कह रहे हैं। आई एम सो सॉरी। हनी भी, तुम क्या ड्रॉ कर रही हो? जरा हमें भी दिखाओ। ये घुंघराले बालों वाली तो मैं हूँ, मगर मेरे हाथ में सूटकेस है। मैं कहीं जा रही हूँ। तो आप यहाँ पर मुझे डांटने आए हैं? नहीं स्वीटहार्ट, तुम्हारे लेटर से पता चला कि तुम क्यों नाराज थी हमसे। ठीक है, अच्छा हुआ कि आपने वो देख लिया, क्योंकि मैंने डैड की डायरी में डिवोर्स लिखा हुआ देखा था, उसी डेट के पास जिस डेट पर आप चली जाएंगी, और इसीलिए मैं भाग गई। बेटा, घर से भाग जाना बहुत ही सीरियस बात है, और ये भी गलत है कि तुमने मेरी डायरी पढ़ी। आपने तो कहा आप नाराज नहीं है। मैं थोड़ा सा नाराज हूं तुमसे। आज तुमने जो किया वो गलत था और डेंजरस भी। मैंने जो कुछ भी किया आपकी वजह से किया। आप डिवोर्स ले रहे हैं, इस बात का मुझे बहुत दुख है डैड। मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे हमेशा क्या कहा है कि किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें कैसे पता चलेगा वो अच्छे हैं या बुरे? अगर तुम्हें कोई बुरा इंसान मिल जाता तो कुछ हो जाता, फिर क्या होता? हम कितने दुखी हो जाते कायरा। कभी सोचा इसके बारे में? तुम्हें इतनी बार समझाया फिर भी तुम भाग गई। मगर मुझे आयलन आंटी मिली, उन्होंने घर भी छोड़ा। मैं जानती हूँ उन्हें। नहीं, तुम नहीं जानती। मुझे घर लेकर आई, मेरे लिए केक भी लिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि मैंने गलत किया है। और क्या बात हुई तुम दोनों की? आपके बारे में बताया। मैंने बताया कि आप जाने वाली हैं। वो बहुत सैड हो गई थी। मुझे नहीं पता था आप इतने डर जाएंगे, और सच कहूँ तो आई एम सॉरी, मैं भी डर गई थी थोड़ी। डरना ही चाहिए तुम्हें। तो क्या आप मुझे पनिश करेंगे? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मगर पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। कुछ दिनों के लिए तुम अपने फ्रेंड से स्कूल के बाहर नहीं मिल सकती। तुम्हारा फोन भी मैं तुमसे वापस ले लूंगा, और तुम्हारा टैबलेट और पीसी भी। आई होप तुम दोबारा ऐसी गलती करने से पहले 10 बार सोचोगी। आई एम सो सॉरी डैड। आप मुझे जो चाहे पनिशमेंट दीजिए, लेकिन कम ऑन, कसम खाइए कि आप डिवोर्स नहीं लेंगे। स्वीटहार्ट, तुम्हें पता है मैं कुछ दिनों में चली जाऊंगी। देखा, आप कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहते। आप मुझसे सिर्फ झूठ बोलते हैं, और आपको कोई पनिश भी नहीं करता। आपने तो कहा था आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और डिवोर्स नहीं लेंगे। मगर हम झूठ नहीं कह रहे हैं। हाँ, मैं चली जाऊंगी, पर हमारा डिवोर्स। ये बड़ों के बीच की बात है। सही वक्त आने पर बात करेंगे। यानी कब? मैंने कहा ना, जब सही वक्त होगा तब। अब तुमने जो कुछ भी किया उसके बारे में सोचो। सोचो कि तुमने हमें कितना दुख दिया, और फिर कभी ऐसा मत करना। मुझे अकेले रहना है। ओके मैं हनी भी। मुझे पता है आप डिवोर्स ले लेंगे। निजात, आप कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए।
सख्ती बरतनी पड़ी सुना। उसे यह समझना चाहिए कि जो उसने किया उसका नतीजा बुरा भी हो सकता था। सही कह रहे हैं आप। क्यों ना हम उसे पता है कि मैं 2 हफ्तों में चली जाऊंगी, उसे बता देते कि हमारा डिवोर्स नहीं हो रहा है। कम से कम उसे इस बात की राहत मिलेगी। देखो सुना, मैंने पहले भी तुमसे कहा है, मेरी बेटी से झूठ बोलकर मैं थक गया हूं। मुझसे इससे ज्यादा झूठ नहीं बोला जाएगा। मगर मैं डिवोर्स लूंगा, और वो भी उसकी असली मां से। मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहता हूं। अकेले मत रहिए, मेरे साथ रहिए ना। अकेला रहकर कुछ बातों का फैसला लेना है। रुकिए, कायरा ने जो किया उसके बारे में सोचना है या आइलिन से जाकर मिलने के बारे में सोचना है आपको? देखो सुना, ये हर चीज को जो तुम आइलीन से रिलेट कर रही हो, उससे मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम्हें लगता है कि मैं आइलीन का सामना करना टाल रहा हूं, मगर तुम गलत हो। जो मैंने पहले कहा था वही सच है। बार बार वही बात नहीं बोलूंगा। तुम्हें जैसा लगता है वैसा कुछ भी नहीं है। इस बात को समझो। हाँ, समझ रही हूँ सब कुछ। आई होप वो औरत उन्हें किसी मुसीबत में ना डाले। मुझे तो ठीक ही नहीं लगी वो। उसका पास्ट देखा जाए तो वो जल्द ही वापस चली जाएगी। सुना का शक सही है। मतलब इस सच को इग्नोर नहीं कर सकते। वो औरत उनका पीछा कर रही है। ये वही औरत है ना जिससे कायरा कुछ दिन पहले मिली थी? हाँ। ओके देन, मैं ये नहीं कहती सुना का नाराज होना ठीक है, मगर वो गलत भी नहीं है। ऊपर से हम औरतों को फील होता है उस औरत में एक तरह की नेगेटिव एनर्जी है। मतलब आइलिन निजात की वीकनेस है। आपने जब वीकनेस कहा तभी मैं समझ गई थी आपका टोन, इसीलिए सरप्राइज नहीं हुई। मुझे पता है कि आप वीकनेस पर इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं। अब जिंदगी भर मुझे यही सुनना पड़ेगा। इस वक्त सिर्फ एक बात कहूंगा बुर्जू, आई एम हैप्पी टू हैव यू। मुझे सच में अच्छा लगा जब तुमने कहा मैं तुम्हारी वीकनेस हूँ। वैसे आपने ये टॉपिक निकाला तो वीकनेस के बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। उसका मतलब है कि मेरे दिल में आपकी जगह एक फ्रेंड से बढ़कर है, वैसी वीकनेस। देखिए, वीकनेस के और भी कई मतलब हो सकते हैं। मेरा मतलब हर एक के लिए वीकनेस अलग अलग होती है। लोगों की वीकनेस उनके पेरेंट्स भी होते हैं। मैं आपको पेरेंट्स की तरह या एक फ्रेंड की तरह मानती हूँ। अब समझे आप? मुझे राहत मिली कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मुझे लगता है मैंने आपको काफी अच्छी तरह से समझाया। अब शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब तो समझ ही गए होंगे आप। नहीं समझा। बस इतना समझ लीजिए कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और कोई गलतफहमी मत पालिए। ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझे अपना करीबी मानती हो तो ऑफिस के बाहर जब भी हम मिलेंगे तुम मुझे सरकन कह के बुलाया करो। ऑफिस के बाहर सरकन? ओनली सरकन। बिल्कुल भी नहीं, मुझे आदत ही नहीं है। बुर्जू, लोगों को कितनी चीजों की आदत हो जाती है। मिस्टर सरकन, ओ आई एम सॉरी सरकन। आप हंस क्यों रहे हैं सरकन? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खुश होता हूँ। ओ आगे देखिए सरकन। मुझे निजात की फिक्र हो रही है हायरी। वो आइलिन का सामना करने के लिए रेडी नहीं थे। आइलिन एक कॉम्प्लिकेटेड औरत है, अनसर्टन है, कब क्या करेगी कह नहीं सकते। मगर कुछ लोगों को यही सब अट्रैक्ट करता है। एनीवे, किसी दिन उन्हें एक दूसरे का सामना करना था, आज हो गया। इससे भी बाहर निकलेंगे निजात, मगर ज़रा वक्त लगेगा। मेरा मतलब है तुम्हें हर चीज़ की जल्दबाजी होती है, जबकि तुम्हारा इरादा सही होता है। मगर उन्हें इतना फोर्स मत करो प्लीज़। मुझे नहीं लगता आइलिन अभी भी निजात की वीक पॉइंट है। बस एक बार उन्हें उस क्यों का जवाब मिल जाए तो वो आज़ाद हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड है ये सब, यकीन से नहीं कह सकती तुम। मुझे लगता है वो तभी सवाल करे जब जवाब सुनने के लिए रेडी हो। मेरे हिसाब से वो तैयार हैं। 1 महीने पहले तक मुझे यकीन नहीं था, मगर अब वो तैयार है।
तो क्या मिस्टर निजात किसी और से प्यार करने लगे हैं? तुम यही कहना चाहती हो ना? अब वो मुझे कैसे पता होगा? तो फिर मुझे कायरा की माँ आइलीन को सवाल पूछना चाहिए। मिस्टर निजात को सुना से तो प्यार नहीं हो गया है ना? कम ऑन हायरी, मैं कैसे बता सकती हूँ? मुझे सचमुच नहीं पता। सुना से? ठीक है, ऐसा समझते हैं फिर। निजात और सुना एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर कायरा से रिलेशनशिप छुपा के वो साथ कैसे रह सकते हैं? हमें निजात और सुना से ही पूछना होगा। डैड को सुना नाम की औरत से प्यार हुआ है। अंधा नहीं हूं मैं सुना, सब कुछ साफ नजर आता है। आप दोनों के बीच में जो है वो महसूस होता है। हमारे बीच में जो है वो कायरा से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम दोनों को पता है कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अब हमने सोचना बंद कर दिया है। मगर सपने देखना तो बुरी बात नहीं है। हमारे बीच कोई बात अनकही नहीं रहनी चाहिए। सुना? सुना कौन है? कैरम कैन, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। क्या उन्होंने तुम्हें पनिशमेंट दी? हाँ, मगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे पता चल गया है कि मॉम और डैड का डिवोर्स क्यों हो रहा है। क्यों होने वाला है? मेरे डैड किसी सुना से प्यार करते हैं। कैरम कैन, उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? क्या अर्जेंट बात करनी है? तुम्हारे बारे में। क्या चाहिए था आइलिन को? मुझसे मांगने का हक आइलीन सालों पहले गवा चुकी है। लेकिन अगर उसने अपनी बेटी से मिलने का हक मांगा तो? नहीं हो सकता है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। क्या वो कायरा को बोल सकती है कि वो उसकी असली माँ है? नहीं। बाकी तुम्हें कैसा लग रहा है? एटलीस्ट पिछली बार की तरह तो नहीं लग रहा। लेकिन वो तुम्हें क्यों छोड़कर चली गई? तुमने कभी अपने आप से पूछा? मैंने पूछा था, खुद से पूछा था मैंने, वो हमें छोड़कर क्यों चली गई। सारी पॉसिबिलिटी सोच ली थी, जवाब भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब उन जवाबों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तुम्हें आजाद कर देगा, और मुझे लगता है वो सच बताना चाहती है। थैंक यू, तुम यहां चले आए। अब मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। सच में। As you wish, bro.